बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज बच्चों 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है, उसे हम हल करेंगे जी। वो किस तरीके से होगा, तो शुरू करते हैं जी। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट लिख दिया और उसमें जो हर बार जो चीज कॉमन आती है वो भी मैंने लिख दी है। वो के क्या है जी, बाय चेन रूल। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जी। क्या होगा, इसे हम y कह देंगे और इसे हम u कह देंगे। ठीक है जी। तो लेट y बच्चों बराबर होगा ax है प्लस b है ओवर यहाँ पर cx है प्लस बच्चों d है। ठीक है जी। और u जो है हमारे पास वो बराबर है जी ax का स्क्वायर प्लस b ओवर ax का स्क्वायर प्लस d। ठीक है जी। ये हो चुकी है, लिख ली हमने। अब क्या होगा जी, अब हम लिखेंगे डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो यहां पर आ जाएगा dy ओवर dx बराबर होगा d ओवर dx आ जाएगा। यहां पर ax प्लस b ओवर यहां पर आ जाएगा cx प्लस d। ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे इधर। अब यहाँ पर फार्मूला नंबर 3 वर्क करेगा जी। अब क्या होगा जी, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा। अब यहाँ पर नीचे का स्क्वायर आ जाएगा, वो है सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि v का स्क्वायर। यहाँ पर v एज इट इज आ जाएगा। ये मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं, लेकिन बुक में एफ एक्स और जी एक्स के इस फॉर्म में दिए हुए थे, वो कुछ डिफिकल्ट हो जाने थे। इसलिए जैसे हमने याद किए थे उस वक्त, वैसे ही मैंने आपकी आसानी के लिए u एंड v का इंतखाब किया। ठीक है जी। v का स्क्वायर v हो गया। अब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u। अब u ऊपर वाला है, इसका डेरिवेटिव का बच्चों a ही आएगा। ठीक है जी, क्योंकि a कांस्टेंट है, a आ जाएगा। इसका x का डेरिवेटिव बच्चों 1 होता है, तो a आ जाएगा प्लस b का 0 आ जाना है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस। अब क्या होगा जी, ए एक्स है प्लस बी एज इट इज आ जाएगा, और v का जब हम डेरिवेटिव लेंगे वो c आ जाएगा, c। ठीक है जी। अब क्या होगा, a इससे मल्टीप्ली होगा, इससे भी मल्टीप्ली होगा, c को इस पूरी वैल्यू से हम मल्टीप्ली करवाएंगे। ठीक है जी। यहां पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो बराबर होगा, जब a से मल्टीप्ली होगा तो ये आ जाएगा ए सी एक्स आ जाएगा प्लस ए डी आ जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप ए को अल्फाबेटिकल के हिसाब से लिखेंगे तो आपका जवाब अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है जी। अब क्या होगा जी, आगे माइनस है, ये माइनस आ जाएगा। अब सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी एक्स आ जाएगा प्लस यहाँ पर बच्चों बी सी आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाएगा सी एक्स प्लस डी और उसका बच्चों होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस था, ये फिर यहाँ पर बच्चों माइनस हो जाना है। ठीक है जी, ये बार माइनस है। अब क्या होगा जी, यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो वैल्यू बची है वो मैं जल्दी से यहाँ पर लिख लेता हूं, वो हमारा होगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है जी। एडी माइनस बी सी ओवर यहाँ पर है सी एक्स प्लस डी और उसकी पावर क्या है बच्चों, स्क्वायर में है। ठीक है जी। यहाँ पर एक वैल्यू ये हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, डी वाई और डी एक्स की। अब हम u को डेरिवेटिव करते हैं, u का वो क्या आता है, यहां पर आ जाएगा डी यू ओवर बच्चों डी एक्स आ जाएगा, बराबर आ जाएगा डी ओवर बच्चों dx। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ओवर यहाँ पर है ए एक्स का स्क्वायर प्लस डी। ठीक है जी, ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, डेरिवेटिव लेंगे। यहां पर आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स बराबर होगा, यहां पर आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस डी और उसका बच्चों होल का स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, यहां पर डी आ जाएगा। ठीक है जी।
v का स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u, जब ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2ax। ठीक है जी, मैं ड्रैग करके लिख रहा हूं आपको, आप इसे एक बार हल करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब यहाँ पर बच्चों माइनस आ जाएगा ब्रैकेट, अब क्या होगा जी, u एज इट इज आ जाएगा, u एज इट इज ax का स्क्वायर बच्चों प्लस b। ठीक है जी, अब क्या होगा, v का डेरिवेटिव ये है तो इसका डेरिवेटिव भी यही आ जाएगा 2ax। ठीक है जी, ये वैल्यू आ चुकी है। अब ये इससे मल्टीप्ली होगा, ये इससे मल्टीप्ली होगा। ठीक है जी, यहाँ पर du ओवर बच्चों dx बराबर होगा हमारे पास, किस चीज के बराबर होगा, जब इसको इससे मल्टीप्ली करेंगे तो ये आ जाएगा 2a है और ये a का स्क्वायर आ जाएगा, x की पावर 1 है और ये x की पावर 2 है तो ये x की पावर बच्चों 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्ली करेंगे तो ये आ जाएगा 2a dx। ठीक है जी, माइनस है, अब ये इसको जब इससे मल्टीप्ली करेंगे तो ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर x की पावर 3 माइनस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस को माइनस में कर देगा। इसको जब इससे मल्टीप्ली करेंगे तो ये आ जाएगा 2abx ओवर। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगी, ax का स्क्वायर प्लस d और उसका बच्चों क्या है बच्चों, स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखें कौन सी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, g। यहाँ पर ये पॉजिटिव क्या है और ये नेगेटिव की वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी ये दो वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास du ओवर dx। लेकिन हम इसे एक स्टेप बचा लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए dx ओवर du चाहिए, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर इसे x लिख लेते हैं और इसे हम du लिख लेते हैं। इससे क्या होगा, हमने एक बार ही रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूं, ax का स्क्वायर प्लस d, क्योंकि ये तमाम सवालों में सेम ही थी, आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पर आ जाएगा 2abx माइनस 2abx। ठीक है जी, ये आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे जी, अकॉर्डिंग टू फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अगला फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के हिसाब से अब हम इसे किस तरीके से हल करें। इक्वेशन 1 में क्या होगा बच्चों, dy ओवर du बराबर होगा, अब यहां पर dy ओवर dx की वैल्यू क्या है बच्चों, ये वाली वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू मैं लिख देता हूं इधर, ad माइनस bc ओवर, अब यहां पर क्या है cx प्लस d, तो यहां पर मैं लिखूंगा cx प्लस d, यहां पर बच्चों उसका आ जाएगा स्क्वायर डॉट, अब यहां पर dx ओवर du और dx ओवर du की वैल्यू ये रही, तो अब ये वैल्यू भी हम यहां पर लिख देंगे क्या जी, ax का स्क्वायर प्लस d का बच्चों यहां पर स्क्वायर आ जाएगा ओवर, यहां पर आ जाएगा 2adx माइनस 2abx। अब इसे मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं। ठीक है जी, ठीक है जी, अब क्या करें जी, अगला स्टेप, तो अगला स्टेप में जगह कम होने की वजह से इसी स्टेप को अगले स्टेप में कन्वर्ट कर रहा हूं जी। क्या होगा जी, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2ax है, यहाँ पर 2ax 2 बार है, तो हम क्या करेंगे जी, 2ax को हम यहाँ से बच्चों कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, अगला स्टेप भी मैं इधर ही कर देता हूं। यहाँ पर देखें 2ax है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों इसे 2ax, जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा बच्चों, d रह जाएगा। ठीक है, तो d माइनस b आ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा जी, इस वैल्यू को हम डॉट प्रोडक्ट है, इस वैल्यू को हम एक वैल्यू बना देंगे। ठीक है जी, एक वैल्यू बन गई। अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू एक ही वैल्यू में इसका जो होगा बच्चों, ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है जी, ये आप थोड़ा सा ऊपर करके लिख लीजिएगा, आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ जस्ट यही तब्दीली थी,
इसमें से कॉमन लिया, अगले स्टेप में से आपने कॉमन लेना और फिर इसे आप इकट्ठा कर कर लिख दें। अगर आप कॉमन ना भी लें तब भी आपका जवाब करेक्ट होगा।